ग्रंथ साहिब की बाणी विच हजूर ने जिथे शब्द का खजाना सानू बख्शिया, उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच सच एवे कि साडे कल्चर नाल, साडे सभ्याचार नाल ते साडी उस पंजाब की धरती नाल जुड़ियां कुछ ऐसियां घटनावां ने, समाजिक जां रीतां रस्मां ने, जिन्हां नूं आधार बना के गुरु ग्रंथ साहिब विच सरलेख थले, उन्हां रस्मां दे सरलेख थले भी बाणी उचारण कीती। आप तवज्जो दिया जे, सब तो पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सारी बाणी वो कावक रूप विच है, कविता के रूप विच है। पर इस बाणी नूं लफ्ज में कविता नहीं केवल वरत रहा। इस दिन इस वार कथा आरंभ की सी, उस दिन दो बेनतियां मैं कीतियां सन। एक तो गुरु ग्रंथ साहिब विच यह शब्द कहा गया कि इस शब्द नूं केवल कविता, गीत जां छंदाबंदी के रूप विच मत लेना। हालांकि सारी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कावक रूप है, पोइट्री विच है। पर नाले शब्द कह दिते ये पोइट्री, ये कविता, इनू केवल संसार की कविता ते गीत नाल तशबीह मत देनी। इसे करके भगत कबीर साहब जी ने अपनी रसना तो ये बोल कहे कि लोग जाने एहो गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। ये कली कविता छंदाबंदी नहीं, ये ब्रह्म दी परमात्मा दी विचार है। लोग जाने एहो गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। जो काशी उपदेश होए मानस मरती बाह। काशी विच जदों कोई इंसान मरदा है, क्योंकि उथों दी सनातन मत दी मनौत है कि जितना मर्जी पापी तो पापी बंदा बनारस विच अपने प्राण त्यागे ते वो बैकुंठ नूं जांदा है। पर गुरमत ने इस चीज नूं स्वीकार नहीं किया। गुरमत ने कहा जे अंदर परमात्मा दी बंदगी सिमरन है ते बंदा जिस धरती ते मर्जी पूरा होवे, ओनू परमात्मा दे घर विच थां जरूर है। अंदर दा पापी ते कपटी बंदा जे बनारस विच भी अपने प्राण त्यागे ते ओनू मुक्ति कदाचित नहीं मिल सकती। हजूर दी बाणी दा एक शब्द है जी कि मनु कठोर मरै बनारस, नरक ना बांचिया जाए। थोड़ा जा वेरवा में पा दिया, मैं जो अर्ज करनी चाहना। मनो कठोर मरै बनारस, नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरै हड़ंबै सगली सैन तराई। कहते परमात्मा की इबादत करने वाला हड़ंब है। गोरखपुर के नजदीक ये थां है कि उथे भी चलाना करे, जिस बारे सनातन मत कह रहा है कि उथे मरण नाल बंदा गधे की जूंझ पैंदा है। शब्द वरते मनो कठोर मरै बनारस, नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरै हड़ंब सगली सैन तराई। बेनती है आउते असल च काशी च जदों किसी बंदे दी अंतला समा हुंदा है, उन्होंने फिर शिव तारक एक मंत्र दिता जाता है। वो मंत्र दे के कहते ने ये मंत्र पढ़दा जे मरेगा तेरी मुक्ति। कबीर साहब बनारस बैठे कहते लोग कि लोगो तुसी इस बाणी नू गीत मत समझियो। सच एवे तुहाडी मनौत मुताबक जिन्हों तारक मंत्र दिता जाए बनारस विच वो मुक्त हो जाता है। जिहड़ा इस रब दे शब्द नू पढ़ेगा, सच एवे कोई शंका नहीं, उस बंदे दा लोक ते परलोक दो ही थाई भला होवेगा। पर उत्थे शब्द उन्हां गीत दे बारे कहा कि लोग जाने एवो गीत है, ए तो ब्रह्म विचार। जो काशी उपदेश होए मानस मरती बार, कोई गावे को सुने। देखो बाणी च दो शब्द, एक कोई को ते एक जिन। ये शब्द हर तरह की दीवार नू तोड़ दे। कोई गावे को सुने, हर नामा चितलाए, कहो कबीर संसा नहीं अंत परमगत पाए। उथे गीत लफ्ज वरतिया भी गीत नहीं। पर जदों गुरु तेग बहादुर साहब दे असी बोल पढ़ने, गुरु साहब का शब्द है जगत में झूठी देखी प्रीत। आवांगा मैं समय संबंधी जो गुरु ग्रंथ साहब च क्या गया, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। दारा का अर्थ स्त्री, मीत का अर्थ मित्र। क्या दारा क्या मीत,
मेरो मेरो सब कहत कह हित स्यों बांध्यो चीत, अंत काल संगी न को ए अचर्ज कै रीत, मन मूर्ख अजू न समझत सिख द हारियो नीत, नानक भवजल पार परे जो गावे प्रभ के गीत। उत्थे शब्द वरत्या सी लोग जाने एवो गीत कै, ओदा मतलब इनू आम रचना नू, इस रचना नू आम कविता दी रचना मत समझना, ये प्रभ के गीत है। सानू सब नू पता है जेड़े पाठ आप करते हो कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कली पोइट्री च नहीं, क्योंकि अज की आधुनिक कविता जेड़े सज्जन बैठे खुली कविता भी मिलती है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कविता दे नाल छंदाबंदी दे नाल ये राग दे बद है, ये राग निर्धारित बाणी। गुरु ग्रंथ साहिब असी 31 रागां का जिक्र करने, हर सज्जन ने जानता भी गुरु ग्रंथ साहिब 31 राग ने, खास करके 6 गुरु साहबाना ने, उन्हां विचों 5 गुरु साहबाना ने राग वरतों की। गुरु अंगद देव का किसी राग च शब्द नहीं, 63 श्लोक ने। गुरु नानक साहिब की 19 रागां च बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब च। गुरु अंगद देव जी के 63 श्लोक ने जिहड़े वारां नाल दर्ज ने। गुरु अमरदास की 17 रागां च बाणी। गुरु रामदास ते गुरु अर्जुन देव जी की 30 रागां च 30 रागां च बाणी है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी की 15 रागां च बाणी है। बाकी 30 राग यूं समझो कि 4 गुरु साहबाना ने वरते, उन्हां विचों गुरु अर्जुन देव ते गुरु रामदास उन्होंने 17 राग 19 राग गुरु नानक साहिब वाले ले ते 11 राग अपने कोलों होर उच्चारण करके बाणी दर्ज की। एक राग जैजावंती है, वो सिर्फ ते सिर्फ गुरु तेग बहादुर साहिब ने उच्चारण किया। इयों एदा मतलब 31 राग ने गुरु ग्रंथ साहिब के तत्करे दे। पर मैं बेनती करांगा पाठ करने वाले नूं पता है कि गुरु ग्रंथ साहिब च इकल्ले 31 राग नहीं, तत्करे दे इंडेक्स दे राग 31 ने। पर जदों दर्शन करोगे तो गुरु ग्रंथ साहिब दे एक एक राग विच कई राग ने। जिवें उदाहरण के तौर पर असी तीसरा राग गुरु ग्रंथ साहिब का पढ़ने हाँ गौड़ी। पहला राग है सिरी राग, दूसरा राग है माझ ते तीसरा है गौड़ी। जेड़ी गौड़ी ओदा सरलेख इको ही है गौड़ी, पर गौड़ी राग दे विच गुरुदेव ने 12 तरह के राग दर्ज किए। गौड़ी राग 12 तरह की गौड़ी है। उहदे विच जिवें असीं चलो सोहिला साहिब पढ़ने गौड़ी पूर्वी, गौड़ी दीप की, गौड़ी बैरागन, गौड़ी दखनी, जां असीं पढ़ने गौड़ी भी सोरठ भी। सच एवे कि गुरु ग्रंथ साहिब की अमृत गुरबाणी विच इकल्ले गौड़ी राग दे अंदर ही सच्चे पातशाह महाराज जी ने 12 तरह के राग दर्ज किए। बेनती सुने, राग है आसा, पर आसा राग दे विच हजूर ने असावरी भी दर्ज किया है। राग है तिलंग, सतगुरु ने नाल तिलंग काफी भी दर्ज किया है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च राग है बसंत, बसंत दे नाल खिंडोल के। गुरु ग्रंथ साहिब च राग है प्रभाती, प्रभाती दे नाल विपास है। फिर बेनती करा कि इंडेक्स या कह लो तत्करे दे राग 31 ने, पर उंज गुरु ग्रंथ साहिब दे मैं अर्ज की एक राग विच भी कई राग ने। सारी बाणी रागबद्ध है, पर जदों सतगुरु ने बाणी उच्चारण की, उन्होंने जड़ा पंजाब का फोक जिन्हों आप कहने उहदे सरलेख थले भी बाणी उच्चारण की। उदाहरण के तौर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच आप पढ़ते हो, एक सरलेख आउंदा है घोड़ियां, दूजा सरलेख आउंदा है अलाहणियां। अलाहणियां ते घोड़ियां जड़ियां ने दोनों सच एवे कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच ये पंजाब का भोग है। घोड़ी का संबंध विआह की रस्म नाल है ते अलाहणी का संबंध मौत नाल है। सतगुरु ने घोड़ी सरलेख का अर्थ ये नहीं कि इस विच किते वीरां भैणां दियां जां भैण वीरां नाल संबंध। इयों कह लवां कि भैण वीर की घोड़ी गाउंदी है, ओहदा संबंध इहदे नाल उस घोड़ी दे लफ्ज नहीं। घोड़ी एक तर्ज है।
गुरु ने कहा कि इस शब्द नूं उस तर्ज विच गायो जिस विच घोड़ियां गाईयां जांदियां, अलाहणियां ने। इहदा संबंध मौत दे नाल है, पर सतगुरु ने अलाहणी सरलेख रख के कह दिता कि इस रचना नूं उस तर्ज विच गायो जिस तर्ज दे विच मरण तो बाद अलाहणियां पाईयां जांदियां। मेरी बेनती, अलाहणी एक तर्ज है, पर दोनों बाणियां नूं पढ़ीए। घोड़ियां दे सरलेख विच विआह दा जिक्र नहीं, उत्थे ते सतगुरु ने शब्द वरतिया दे तेजन जी राम उपाया राम, कि परमात्मा ने साडी देही एक घोड़ी बनाई है, ते घोड़ी असवारी दा तां फायदा है कि इस असवारी दे खत्म होने तो पहला मंजिल ते पहुंच जाए। तेरी शरीर घोड़ी दा फायदा तां है, इहदे मौत विच जान तो पहला तू परमात्मा दे घर विच पहुंच जाए। उत्थे घोड़ी दे अर्थ चेंज कर दिते। हुण अलाहणियां ने, अलाहणियां दी पहली तोकी है कि धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंधा लाया, मोहलत पुन्नी पाई भरी जानियड़ा घत चलाया। इहदा मतलब सी इस बाणी नूं, अलाहणी नूं उस तर्ज विच गायो जिस तर्ज विच पुराने समय मौत तो बाद अलाहणियां पाईयां जांदियां सन। पर इहदा अर्थ यह नहीं कढना कि मरण तो बाद सिखां दे घर विच अलाहणियां पाईयां जांदियां। मैं अर्ज कीती सिर्फ अलाहणी एक तर्ज है, पंजाब दा फोक है। उस तो बाद आप पाठ करते गुरु ग्रंथ साहिब विच एक सरलेख आउंदा वणजारा। आप जी पाठ करने वाले पता है। ये जे पूछिए भी ये वणजारे का अर्थ की है, सरलेख वणजारे का अर्थ भी तर्ज नाल है। उंज वणजारे दे अखरी अर्थ ने व्यापारी, बिजनेस करने वाला, पर वणजारा जिहड़ा है दरअसल एक तर्ज है वणजारियां। पुराने समय सानू पता है भी गड्डियां ते व्यापार करते सन व्यापारी वणजारे। गुरु ग्रंथ साहिब विच इहदा जिक्र भी किया गया। मैं तां बेनती की भी गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाला जिथे मर्जी चला जाए पंजाब के कल्चर तो कभी टुट नहीं सकेगा, क्योंकि उन्होंने व्याख्या कर ली पंजाब के कल्चर को जानना जरूरी होगा। हुण वणजारा है, पुराने समय गड्डियां ते व्यापार करते सन। गुरु ग्रंथ साहिब विच गड्डे की थां एक शब्द वरतिया टांडा। असी बाणी शब्द पढ़ने ओ वणजारो राम को मेरा टांडा लादिया जाए। टांडा का अर्थ है गड्डा। बेनती करांगा वणजारे की करते सन पुरातन समय जदों गड्डे लैके जाते सन ते गड्डे हुंदे सन काफले विच। हुण जेड़े गड्डे वाले सन वो शाम पैंदी सी सफर करना ते वो गीत गाउंदे सन। वणजारियां विच जिस दा गड्डा अगे वे उन्हें उच्ची हेक ला के एक सतर गाउनी, ओदी आवाज दा उत्तर पिछे वाले गड्डे ने देना। एदा मतलब कि एक तां सारा काफिला महफूज है, उन्हां दी अपनी तर्ज सी। गुरु ने कहा इस शब्द नूं उस तर्ज विच गाई जिस तर्ज दे विच वणजारे सफर विच गीत गाउंदे हुंदे सन। मैं बेनती करांगा इनू ध्यान नाल सुणियो। जिवें असीं आसा की वार पढ़ने, आसा की वार का सरलेख है कि वार श्लोका नाल श्लोक भी महल्ले पहले के लिखे टूंडे असराजे की धुनी। ये टूंडा असराज कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब च 9 धुनियां ने। मैं बेनती करांगा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन कर लग्या भाषा विग्यानी होवे, भावें कोई संगीत दा धनंतर गंधर्व कीर्तनिया होवे, जदों गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन करेगा भाषा विग्यानी भी मत्था टेक जाएगा ते संगीत दा आचार्य भी मत्था टेक के कहेगा कला रूहानियत दा खजाना नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब संगीत दा भी खजाना। देखो एक उदाहरण मैं देना। असी आसा की वार पढ़ने, कोई तरतीब तो विषय तो दूर नहीं जानता, सारा समेट के फिर मैं समय की गल करनी चाहता। देखो सतगुरु ने शब्द बाणी च कित्थों चुने। असी एक पौड़ी पढ़ने महाराज दी, सुबह भी असी गल कर रहे सा, पढ़िया होवे गुनाहगार तां ओमी साधना मारीए। हुण जिस बंदे नूं समझ कोई नहीं, उन्हें ओमी दे लफज दे अर्थ नहीं समझते। आम तौर पर लोग यही समझते हैं शायद ओमी लफज जिहड़ा ओम तोता नहीं बनया, जिवें ओम लफज वरतने, पर नहीं। ये जिहड़ा ओमी लफज है ये अर्थ सारे विद्वाना ने यही कीते ने भी अनपढ़
यही तुसीं किसी का टीका पढ़ो, यही अर्थ करते ने। ओमी का अर्थ के अनपढ़, पढ़िया होवे गुनाहगार तां ओमी साधना मारीए। ते याद रखियो पूरे गुरु ग्रंथ साहिब विच, समग्र गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च ओमी ते ओमिया लफ्ज सिर्फ 2 बारी आया है। ये दोवें बारी सिर्फ इसे पौड़ी विच आया। पढ़िया पढ़िया अते ओमिया, ये 2 शब्द मेरे मन च आया भी ये लफ्ज सारे अर्थ करने भी अनपढ़ जिहड़ा पढ़िया ने। ओमी लफ्ज आया कित्थों है? असल च अरबी का एक लफ्ज है उम का आखिरी अर्थ है मां। मेरे मन च होर उत्सुकता वधी भी अनपढ़ ते मां दे नाम नाल की संबंध होया। उम लफ्ज अरबी का है। देखो सतगुरु ने कैसी तरतीब दी। पढ़िया लफ्ज जिहड़ा संस्कृत का है, ओमी लफ्ज जिहड़ा वो अरबी विचों आउंदा पिया। सतगुरु ने इत्थे उम का अर्थ है मां। हुण मां का ते अनपढ़ का अर्थ किवें टुकेगा? फिर यदी गहराई च एक गुरमुख प्यारिया ने लिखा कोश विच, ओमी का अर्थ है ओम मां, मां ओमी तो शब्द बनया। अर्थ ये ने ओ बच्चा जिदे जन्म तो बाद ओदे फादर दी ओदे पिता दी मौत हो जाए, मां गरीबी विच उस बच्चे नूं पढ़ा ना सके, जिहो जिहा मां दे पेट चो जम्मिया ओ जिहा मर गया, कुछ भी ना सीखिया होवे, ओदे लई शब्द वरदे सन ओमी। ओमी का अर्थ है कि जिहो जिहा जम्मिया दुनिया चो सीख के कुछ भी नहीं किया, अनपढ़ दा अनपढ़ ही रहा। देखो शब्द कित्थों महाराज जी ने लिया ते कित्थे इहनूं दर्ज किया। हुण मैं सिर्फ बेनती करांगा गुरमुखो, गुरु ग्रंथ साहिब दे स्ट्रक्चर दे अर्थ करो जां वेखी आपां व्याख्या करिए। हुण टूंडे असराजे की धुनी है, कीर्तनियां गुरसिखां नूं पता है, पर सच ये वे कि कोई भी अज कीर्तनियां वो धुनी का जानकार नहीं। टामे टामे पुरातन जेडे पुश्त दर पुश्त कीर्तनीय सन उन्होंने यदि समझ जरूर सी, पर अज केड़ा जी पौड़ी कदी टूंडे असराज की धुनी पढ़ी? सिर्फ असी वार्तक पढ़ते ने कि टूंडे असराज की धुनी नहीं, ये अर्थ की ने, ये क्यों दर्ज की? एवें तो महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी लिख दी। मैं बिल्कुल संखेप जिहा क्योंकि बुझारत ना रहे। असल च एक राजा होया सारंग, एक कहानी सुनाने वास्ते ने। सारंग राजा बहुत सूझवान सी। ਇਹਦੇ घर राणी की कुख विचों एक पुत्र पैदा होया जिदा नाम रखा गया असराज। जदों असराज की उम्र 17-18 साल के करीब हुई, इसकी मां की मौत हो गई। सारंग राजे की राणी की डेथ हो गई। हुण राजा है, उन्हें अपनी घरवाली की मौत तो बाद दूसरी शादी की। दूसरी राणी उहदे घर च आई। असराज सूझवान नीतिवान, मां ने सिक्ख्या बड़ी दी सी सोहनी, जिहदी डेथ हुई। वो राणी जदों आई, वो असराज दे रूप तो मोहित हो गई। कहानी ये लूणा दे नाल बिल्कुल मेल खांदी है, पूरन ते लूणा नाल। उन्हें उहदे रूप तो मोहित होके मंद वासना अंदर रख के ख्याल जाहिर किया। ते उस वक्त असराज ने पैरी हथ ला के जां हाथ जोड़ के क्या नहीं अम्मा तू इहो जिहा ख्याल मत पैदा कर। उन्हें शब्द वरत्या तू खम उम्र है। उन्हें क्या उम्र विच तू मेरे बराबर है, पर सच एवे इस घर विच जिहड़ी थां तैनूं दित्ती गई तू मेरी मां वाली थां नहीं, तू मेरी मां है। पता लग गया इहदा अंदर इन्ना माड़ा नहीं। राणी ने कपट करके रौला पाया। उन्हें सारंग राजे को क्या तेरे पुत्र की नीयत खराब। मैं बिल्कुल सरल जी करा, इन्हें मेरी पत नूं खत पाने का यत्न किया। राजे ने गुस्से च आके कहा कि असराज नूं मार दिता जाए, ते वजीर नूं क्या इहदे टुकड़े जंगल च जाके करियो, इहदी बॉडी का इहदे शरीर का एक टुकड़ा निशानी वजों मैनूं दिखाना भी वाकई तुसीं मार के आए हो। वजीर ने लै गया, असराज नूं जंगल च लै गए। पर असराज ने जंगल च पहुंच के वजीर नूं कहा मैं तेनूं सच दसां, मैं बिल्कुल कोई पाप नहीं किया, मेरे मन च पाप का फुरना भी नहीं। असल जिन्हों मैं मां कहना ओदी नीयत माड़ी। उन्हें क्या तू उत्थे क्यों नहीं बोलिया, तू अपने बाप सामने बोलता। वो एडा सियाणा, उन्हें इको शब्द कही
बेनती संगत थोड़ी जी अगे होके तुसी बैठ जाओ गुरमुखो, संगत अगे आ रही है, होर भी आ रही, थोड़े थोड़े अगे आ जाओ, तुसी इत्थे नेड़े हो जाओ। हजूर सच्चे पातशाह जी की बाणी विचों मैं बेनती कर रहा। उस वक्त वजीर ने कहा भी चलो जे रानी इन्नी माड़ी सी जीवन दी ते तू अपने बाप दे सामने बोल के दस देंदा। एकाग्रता थोड़ी जी बनायो गुरमुखो। उस वक्त असराज ने शब्द कह वजीर नूं कि मैं उथे नहीं कह सकता कि इस रानी की नीयत माड़ी है। पूछा क्यों तू डर रहे है? कहंदा नहीं, वो मेरी मां की थां ते गए ते मां दे जीवन ते चिक्कड़ सटना मेरा काम नहीं। ये शब्द कहे। हुण वजीर जिहड़ा हुक्म दा बद्दा करे कि उन्हें असराज नूं मारिया नहीं, उन्हें कहा मैं तेरे बाप दा हुक्म भी मनना है। उन्होंने फिर असराज दी एक बांह अर्क तो थले, कोहणी तो थले बांह कट दिती, उन्होंने जंगल दे विच खूह दे विच सड़ दिता ते ओह हथ जिहड़ा कट्टी कोई बांह अद्धी राजे नूं दा के दिती। असराज नूं खूह सटिया, खूह विच बच्चा जख्म यूं कह लो हथ कट्टन नाल कुरला रिहा सी। वणजारे लंघे, उन्होंने खूह चों असराज नूं बाहर कढिया। उन्होंने इसकी बांह का इलाज किया। अपने मुल्क भी जाके असराज नूं वणजारियां ने बेच दिता। इनू खरीद के धोबी लै गया। धोबी दे घर संतान नहीं सी। हुण वो धोबी का काम है कपड़े धोना, पर असराज विच राजकुमारां वाले राजियां वाले गुण सन। उस वक्त कहते ने कि धोबी इस बच्चे नूं जदों काम लांदा है उन्होंने इंज प्रतीत हुंदा है जिन्हों मैं खरीदिया है ये किसी मामूली इंसान का बच्चा नहीं। इन्नी सोहनी तलीम, पर उन्हें दसिया नहीं मैं कौन खां। एक दिन की होया, धोबी ने कह दिता कि अज सवखते बल्द ते कपड़े लद के धोन जाना है, रात बल्द नूं तू दाना पट्ठा पा दे। असराज ने बल्द नूं दाना पट्ठा पा दिता जां जो चारा पाया। जिस राज विच रहिंदे सन उस रात उस राजे की मौत हो गई। राजे दे मरण तो बाद वो नावल्द सी, ओदी औलाद कोई नहीं। वजीरां ने फैसला किया भी सवेरे इस राजे का उत्तराधिकारी वो होवेगा जिहड़ा सब तो पहला शहर के दरवाजे का खिड़ खोलेगा, बूहा खोलेगा। ये मैं तारज की भी गुरु ग्रंथ साहिब च लिखे है, पर एक घट्टो घट पता तो होवे भी जेड़ा गुरु नानक साहब ने सरलेख पाया इसका मतलब की है। ये एवं नहीं सट पाना चाहिए। परमात्मा की करनी कि असराज सवेरे सवखते उठिया। वो मंत्री जेड़े ने कोई भी महल चो बाहर निकले भी ये सूह ना बाहर चली जाए भी साडा फैसला है। असराज सवेरे उठिया, उन्हें देखा बल्द है नहीं। मन चाया कि रात ही किले तो खोल के शहर चो बाहर तो नहीं निकल गया, दरवाजा बंद होने तो पहला। वो दौड़िया, सब तो पहला उन्हें दरवाजे का खिड़क जदों खड़काया, दरवाजा खोलिया, मंत्रियों पकड़ लिया। उन्हें कहा तू अज तो बाद साडा राजा। सुनियो, राजे का पुत्र सी, हाथ कटिया गया। असराज नाम सी, टूंडा तां किया गया क्योंकि उहदे हाथ नूं कट दिता गया। फिर दोबारा राजा बन गया। उन्हें राज भाग बड़ा सोहना चलाया। अखीर सारंग बाप दे राज विच काल पै गया। पशुओं वास्ते चारा कोई नहीं, मनुखों के खाण वास्ते अन्न कोई नहीं। उन्हें उसे वजीर नूं विदेश विच भेजिया जिन्हें खत कटिया सी कि किसी देश विच जे काल ना पिया होवे, अन्न पट्ठा अनाज लैके आ। पशु मनुख मरने शुरू हो गए ने। वजीर फिर असराज दे राज विच चला गया। उन्हें देखा वो राज विच खुशहाली सी, अन्न धन सब कुछ सी। उन्हें पूछा भी इथों का राजा कौन? दसिया गया भी इथों के राजे का नाम असराज है। वजीर के मन च फुरना जरूर उठिया भी किते ओ तां नहीं। अखीर मुकदी गल की वो दरबार विच पेश होया। उन्हें देखा असराज बैठा, उन्हें अपनी बांह कपड़े नाल ढकी है। ये बाणी ब्यौरा डॉक्टर चरण सिंह भाई वीर सिंह जी के पिता जी ने जो दिता, मैं वो अर्ज कर रहा। उन्हें कपड़े नाल बांह ढकी, उन्हें चेहरा पहचान लिया वजीर ने। जदों ने पहचान के क्या तुसी असराज? असराज ने पहचान के क्या तुसी वजीर? कहंदा हाँ। वजीर ने क्या तुसी इस थां ते किवें? उन्हें सारी कहानी सुनाई। तुसी खूह सुटिया, मैं किवें बाहर आया? उन्हें क्या तेरे बाप दे राज काल पै गए।
उस तेरी मां की कुख विचों 2 पुत्र पैदा हुए ने, खान ते सुल्तान। कईयां ने सरदूल लिखिया। उन्हें अपने बाप की प्रजा लई अन्न अनाज दाना पट्ठा अपनी देश विचों भेजिया। सारंग नूं दस दिता गया तेरा पुत्र जिउंदा है। वजीर ने कहा मैं मारिया नहीं सी। सारंग ने फिर चिट्ठी लिखी अपने पुत्र असराज नूं कि बेटे मेरे तो गलती होगी, मैनू महसूस हो गया, भुल किस दी सी, तू वापस आ। तेरी मतरई मां की कुख चो पैदा होए तेरे भरा मेरे बेटे मैनू ये जुल्म का शिकार बना रहे ने। फिर असराज अपने बाप के कहण ते फौज लैके आया। दोनों पासियां तो खान सुल्तान ते असराज की जंग हुई। असराज जित गया। भरे दरबार विच असराज नूं सारंग ने राज गद्दी का तिलक दिता, अपना वारस तापिया। ढाडियां ने उस दे धर्मी गुणा की वार गाई। मेरे गुरु ने कहा इस वार नूं उस तर्ज विच गायो जिहड़ी असराज की वार गाई गई। हुण ये असीं गुरु ग्रंथ साहिब च पढ़दे, सिर्फ एक पौड़ी छड्ड के आसा की वार की 22वीं ओहदियां 6 तुकां ने, बाकी सारियां 23 पौड़ियां जिहड़ियां ने उन्हां दियां 5-5 तुकां। जिहड़ी असराज की वार है, भबकिया शेर सरदूल राय रण मारू वजे, खान सुल्तान वड़ सूरमे विच रण दे गजे, वो सारी जिहड़ी वार है ओहदियां पौड़ियां 5-5 तुकां नाल मुकदियां ने। 9 धुनियां ने गुरु ग्रंथ साहिब अंदर। प्यारिओ वो खजाना है। मैं अर्ज की वणजारा असल च एक तर्ज है। असी कर हले पढ़ते सरलेख कर हले। चलो कर हले का अर्थ उत्थे सतगुरु ने मान ली शब्द वरते कर हले। ये गुरु ग्रंथ साहिब च मता कोई समझे मैं केड़ी कथा शुरू कर बैठा। मैं हर रोज कहना वो सिखो गुरु ग्रंथ साहिब के मरण तो पहला घट्टो 1 बारी आप ता दर्शन कर लो। 1 बारी 1 अंग रोज पाठ करो ते 4 सालां च पूरे गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन हो जाते। जे अर्थां समेत करो तो देखो आनंद ही कुछ वखरा बन जाए। असी सच्ची गल मुथाज हाँ। असी कहने सिख किथे दा मुथाज नहीं। सच ए जे अज भी असी बहु गिनती विच मुथाज हाँ। तुसी मुथाज हो साडे बोलण दे। असी बोलांगे ते तुसी कोई समझोगे, पर नहीं बेमुथाज होवे जिहड़ा कथा कीर्तन सुने पर खुद गुरु ग्रंथ साहिब नाल अपना संबंध